कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मित्रों, एकादशी कब है और विजया एकादशी कब मनाना चाहिए, इसकी तिथि कब है और किस दिन पड़ रही है, तो आज हम आपको इसी के बारे में विधिवत जानकारी प्रदान करेंगे। विजया एकादशी 6 तारीख को या 7 मार्च को किस तारीख को पड़ रही है, तो हम आपको बता दें, विजया एकादशी 7 मार्च को सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो रही है और इस दिन विजया एकादशी का व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका शास्त्रों में भी वर्णन आया है। मित्रों, अगर जो भी व्यक्ति इस विजया एकादशी का व्रत रखता है तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि अगर आपके कई जन्म आपको मिलेंगे तो यह विजया एकादशी का आपका जो भी आप पुण्य प्राप्त करेंगे वह खत्म नहीं होगा। जिस जन्म में भी आप जाएंगे उस जन्म में आपको विजया एकादशी का जो पुण्य प्राप्त होगा वह आपके साथ रहेगा। मेरी माताएं बहनें, आप बहुत से उपवास रखती हैं, सोमवार का उपवास रखती हैं, मंगलवार का उपवास रखती हैं और भी कई उपवास रखती हैं, लेकिन आपसे कहेंगे कि आप इस उपवास को भी रखिएगा। जो माताएं बहनें इस उपवास को नहीं रखती हैं तो वो विजया एकादशी के दिन से इस उपवास को प्रारंभ कर सकती हैं। इस उपवास में श्री हरि नारायण की कृपा से आपको वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है जिसकी आप अपेक्षा रखती हैं। अगर जिन माताएं बहनों को कुछ कारणवश पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा है या घर में कलेश रहता हो, पैसों की आमदनी में रुकावटें आ रही हों, पति का व्यापार नहीं चल रहा हो, नौकरी में कोई ना कोई समस्याएं आ रही हों, तो मैं माताओं और बहनों से कहना चाहता हूं कि आप इस उपवास को जरूर रखिएगा। ये 7 मार्च को पड़ने वाली विजया एकादशी के दिन आपको, अगर आप जैसे तरीके से इस व्रत को रख पाएँ, अगर आप पहले तो अगर जहां तक हो तो इसमें अन्नग्रास मत कीजिएगा। कुछ महिलाएं अगर व्रत पूरे दिन उपवास नहीं रख सकती हैं तो उनको मैं बता दूं कि आप शाम के समय एक टाइम फल आहार कर सकती हैं और इस उपवास को सुबह 24 घंटे के लिए रखा जाता है। और अगर आप जिस दिन आप इसको रखेंगी उसके अगले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह के समय स्नान करके फिर इस व्रत को समापन किया जाता है। मेरी माताओं बहनों, अगर आप इस उपाय को अपने जीवन में करेंगी तो आपको इससे बहुत लाभ होता है। इसके मंत्र बहुत सारे हैं। अगर किसी माताएं बहनों को मंत्र नहीं आते हैं और मंत्र नहीं आ पा रहे हैं अशुद्धि के कारण, क्योंकि मंत्र बहुत सारे संस्कृत में होते हैं, इस वजह से कुछ माताएं बहनें संस्कृत नहीं पढ़ पाती हैं और इस वजह से वो अशुद्धि के वजह से मंत्र नहीं पढ़ पाती हैं, तो उन माताओं से मैं कहूँगा कि आप श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण का जप करें और जब भी पूरे दिन समय जहाँ भी मिले आपको हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण का जाप करती रहे। मैं आपसे कहूँगा कि आपके मन में जो भी अभिलाषा है, आप जो भी प्राप्त करना चाहती हैं, श्री हरि विष्णु से आप जो भी मांगना चाहती हैं, वह सब कुछ आपको प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे श्री हरि दोनों हाथों से विजया एकादशी के दिन अपने भक्तों को प्रसन्न करते हैं और वो अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। अपने मन से, अगर वाणी से, कर्म से अगर आप इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से अगर आप रखते हैं तो आपको ज़रूर फल मिलेगा। एक कथा के माध्यम से एक प्रसंग आया है, जब श्री रामचंद्र जी रावण पर के यहाँ लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहे थे, तो ऋषियों ने पूछा कि हे प्रभु, रामचंद्र जी ने ऋषियों से पूछा कि हे प्रभु, आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मैं रावण पर विजय प्राप्त कर सकूं। तब ऋषिगणों ने इस विजया एकादशी का व्रत श्री राम को बताया और पूरे श्रद्धा भाव से श्री रामचंद्र जी ने इस व्रत को किया। तो मित्रों, अगर आप शत्रुओं से भयभीत हैं, शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं, तो आपको इस व्रत को जरूर करना चाहिए। शत्रुओं का नाश होता है, प्राणियों में सद्भावना होती है। मित्रों, इस व्रत में बहुत शक्ति है। तो आप आने वाली 7 मार्च को विजया एकादशी के दिन
इस व्रत को जरूर रखें और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करें। और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, और आने वाले समय में हम आपको ऐसी ही और जानकारी प्राप्त कराएंगे। और आने वाली शिवरात्रि की अगर आप जानकारी चाहते हैं कि हम कैसे व्रत रखें, कैसे शिव भोलेनाथ को मनाएं, क्योंकि